संविधान शिल्पकार, आधुनिक भारत के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। इस देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों और इस स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए देश की सीमा पर खड़े वीर जाबाज सिपाहियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आयोजित इस पवित्र कार्यक्रम में विराजमान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान फौजी साहब, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सूर्य के समान अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से समस्त स्टाफ को प्रकाश में करते रहने वाले परम सम्माननीय प्रिंसिपल साहब अनिल कुमार जी बोराना साहब, मंचासीन अतिथिगण और मेरे विद्यालय के वरिष्ठ विद्वान, विषयों के ज्ञाता साथी अध्यापकगण महोदय, माँ सरस्वती का रूप लेकर के छात्र हित में सदैव तत्पर रहने वाली अध्यापिका महोदयाएं जी और पधारे हुए समस्त ग्रामवासी और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम जिस त्योहार को मना रहे हैं, आज हम जिस महापर्व को मना रहे हैं, ये महापर्व किसी भी एक जाति, किसी एक भाषा, किसी एक संप्रदाय या किसी एक नस्ल का नहीं है, बल्कि संपूर्ण भारतवासियों का एक महापर्व है, त्योहार है, जिसे प्रत्येक भारतवासी बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाता है। आज भारतवर्ष में शायद ही कोई ऐसा विद्यालय होगा, शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके हृदय के अंदर देशभक्ति की भावना उमड़ घुमड़ नहीं रही होगी, उसके मन में देशभक्ति की भावना, देशभक्ति की ज्वाला जल नहीं रही होगी। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने 1929 में लाहौर में छात्र सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसी सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो सभी व्यक्तियों और समाज की हो, स्त्री और पुरुषों की हो, अमीर और गरीबों की हो, सभी लोगों एवं वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का तात्पर्य न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा, बल्कि संपत्ति के समान बंटवारे, जातिगत अवरोधों, सामाजिक असमानताओं का अंत और धार्मिक सहिष्णुता का सर्वनाश करना भी होगा। मेरी ये बात कुछ लोगों को शायद स्वप्न लोग ये लगे, लेकिन आत्मा की असली भूख यही मिटा सकती है। और हम इन्हीं बातों को चरितार्थ करते हुए प्रति वर्ष 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। हम प्रति वर्ष हर वर्ष बार बार इस स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ियां ये जाने कि जिस स्वतंत्रता का उपभोग हम कर रहे हैं, इस स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रोशनलाल, अशफाकुल्लाह खान जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, प्राणों का बलिदान दिया था। हम उनके जीवन से प्रेरणा लें और अपने हृदय के अंदर इस स्वतंत्रता का पोषण करें कि जब भी देश के लिए किसी बलिदान की आवश्यकता पड़े तो हम सबसे आगे खड़े रहें। आज हमारे एक साथी अध्यापक शंकरदान जी को भी ब्लॉक स्तर के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनको भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों ने 12वीं कक्षा करके आगे निकले हैं, उनके लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रिय बच्चों, आपने अभी परीक्षाएं पास की है, लेकिन अभी इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे की असली उड़ान बाकी है, अभी इस परिंदे का असली इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांगा है तूने समुद्रों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। आप इसी आधार पर आगे सफलताएं प्राप्त करते रहें, अर्जित करते रहें। जब हम 15 अगस्त की बात करें और इस 15 अगस्त के ऊपर भारत और पाकिस्तान के ऊपर कुछ कहा नहीं जाए, तो भी हमारा 15 अगस्त का सपना थोड़ा सा मनाने का जश्न है, वो थोड़ा कम रह जाता है। इसलिए 4 लाइन में उसके ऊपर भी कहना चाहता हूं। अरे जो आंख उठी है भारत पर, कसम राम की उस आंख को फोड़ दो। ले नापाक इरादे जो हाथ उठे हैं भारत पर, उन हाथों को काट दो। मातृभूमि पर घात बने उन बकरों को ऐसा झटका दो। अरे जिंदा सिर उनके काट के लाल किले पे लटका दो। अरे गांधी उठा ले अर्जुन, गांधी
भारत कर दो, लाहौर कराची रावलपिंडी सब भारत ही भारत कर दो, सब भारत ही भारत कर दो। जय हिंद, जय भारत।